नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मनुष्य की इच्छा एक ही होती है कि वह हमेशा सुख में रहे और आनंद में रहे, दुख उससे कोसों कोसों दूर रहे। तो मनुष्य के जितने भी प्रयास हैं, चाहे खाना हो, कमाना हो, पुण्य करना हो, धर्म हो, ज्ञान हो, कुछ भी हो, वह सब कुछ दुखों से निवृत्त होने और सुखों की प्राप्ति करने का प्रयास है। अल्टीमेटली वह दुखों से निजात पाना चाहता है। तो हमारे भारतीय मनीषा ने जितने भी प्रकार के दुख हैं संसार में, उन सबको 3 कैटेगरी में बांटा है और यह बतलाया कि 3 ही प्रकार के दुख होते हैं: आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। बस इन्हीं 3 कैटेगरी में सारे दुखों को रखा जा सकता है। आधि भौतिक वो दुख हैं जो हम संसार से पाते हैं, अपने शरीर से अनुभव करते हैं और मन से अनुभव करते हैं। रोग है, व्याधि है, ये सारे सुख या किसी अपने से कोई दुख, कष्ट होना, धोखा मिलना या इच्छित कार्य का पूरा ना होना, ये आदि भौतिक दुख है। दूसरे प्रकार के दुख आदि दैविक हैं, जैसे जो ईश्वरीय सत्ता या प्रकृति के जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं उनके द्वारा जो दुख मिलता है, जैसे तूफान हो जाना, बड़े बड़े रोग हो जाना, महामारी फैल जाना, कोरोना जैसे हैजा है, प्लेग है, इस प्रकार की ये दैविक कष्ट माने जाते हैं। तीसरे प्रकार के कष्ट होते हैं या दुख होते हैं आध्यात्मिक, जिसमें मनुष्य यह सोचता है कि कोई ऐसा साधन हो, कोई ऐसा तरीका हो जिससे कि हमें दुख कभी ना मिले। एक तो वो, दूसरी चीज कि हम क्या हैं, यानी कि हमारे शरीर में कौन बोल रहा है, कौन चल रहा है, कौन उठ रहा है, कौन जाग रहा है, या जो अनुभव कर रहा है ये कौन है, ये दुनिया, चांद, सितारा किसने बनाया। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ये भी दुख देते हैं, ज्ञानियों को दुख देते हैं, जो सेंसिटिव लोग होते हैं उनको दुख देते हैं। वैसे तो प्रत्येक मनुष्य को कभी ना कभी ये दुख देते हैं। यह और बात है कि दुनियावी झंझटों में कुछ देर बाद वो भूल जाता है और फिर अपनी दुनिया के कार्यों में लग जाता है। तो भगवत गीता इन तीनों प्रकार के दुखों से निवृत्ति के रास्ते बताती है, चाहे वो भौतिक हो, चाहे दैविक हो और चाहे आध्यात्मिक हो। इसके संदर्भ में उसने ज्ञान मार्ग बताया गया, निष्काम कर्म योग बताया गया, भक्ति योग बताया गया और इस 6ठे अध्याय में ध्यान योग को बताया गया। और भी बहुत सारे रास्ते हैं जिनकी उस चर्चा की गई है। अब हमने इस अध्याय में अध्यात्म के निवृत्ति के लिए, आध्यात्मिक दुखों की निवृत्ति के लिए ध्यान मार्ग का अनुसरण किया या जाना। तो ध्यान मार्ग में हमने यही जानना कि पहले हम शरीर को यानी देह को स्थिर करें, फिर मन बुद्धि चित्त को स्थिर करें, फिर प्राणायाम करके चित्त को एकाग्र करके उस परम सत्ता में लगाएं तो हम उसका अनुभव कर लेंगे। तो जब हम ध्यान योग के द्वारा अपने अंतरतम में जाते हैं और अपने स्वरूप में स्थित होते हैं तो हमारे सारे आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति हो जाती है। तो ध्यान योग में जब व्यक्ति समाधि में चला जाता है और जो अनुभव होता है, क्या स्थिति रहती है, उसके संदर्भ में आज जो है हम चर्चा करेंगे इस 21वें श्लोक में। तो आइए 21वां श्लोक क्या कहता है। कहता है, सुखम आत्यांतिकम यत बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेति यत्र न चैवाम स्थित चलति तत्वतः। जो सुख आत्यांतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धि ग्राह्य है, जो सुख आत्यांतिक बिल्कुल निजी है और अंदर है,
अतीन्द्रिय है, इंद्रियों के परे है, और बुद्धिग्राह्य है, बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में वह स्थित हुआ जा सकता है और जिससे वह फिर कभी विचलित नहीं हो सकता। तो जब व्यक्ति योगारूढ़ हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है, अपनी आत्मा को संयम करके आत्मा में ही स्थित हो जाता है, तो उस वक्त उससे जो सुख प्राप्त होता है, जो आनंद प्राप्त होता है, उससे वह कभी विचलित नहीं होता है। सिर्फ यही एक सुख है जो कि कभी व्यक्ति को विचलित नहीं कर पाती, दुखी नहीं कर पाती है। कौन सी विधि? स्वरूप में स्थित होने की, योगारूढ़ होने की। तो योगारूढ़ होने की जो स्थिति है वही सारे दुखों की, यानी त्रितापों की, तीन प्रकार के दुखों की निवृत्ति कराता है। आत्यांतिक क्यों कह रहे हैं कि ये जो सुख होता है ये सिर्फ खुद को अनुभव होता है, खुद के अंदर होता है, खुद के अंदर होता है और खुद को ही अनुभव होता है, किसी और को अनुभव नहीं होता है। तो आध्यात्मिक अनुभव जितने भी होते हैं निजी होते हैं, बिल्कुल प्राइवेट, इंडिविजुअल होते हैं और अतीन्द्रिय होते हैं। इनको इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। अगर इंद्रियों से जान सकते होते तो हम कर्म करके प्राप्त कर लिए होते, क्योंकि चाहे बहिर्इंद्रियां हो और चाहे अंदर की इंद्रियां हो, चाहे अंतःकरण हो और चाहे बहिर्करण हो। वैसे हमारे यहाँ दर्शन में 11 प्रकार की इंद्रियां कही हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियों के अलावा मन। तो ये 11 इंद्रियां कही गई हैं। इन इंद्रियों के द्वारा हम उस परम तत्व का अनुभव कर ही लेते हैं, लेकिन वह जो अत्यांतिक सुख है, परम सुख है, वो कर्म से प्राप्त ही नहीं हो सकता। कर्म से अगर वो प्राप्त हो सका होता तो बड़े से बड़े कर्मवीर पड़े हैं, कर्म करते और पा जाते। कर्म से उस सुख को मिलना ही नहीं है। वह तो जब आप कर्म छोड़ देते हो, जब कर्म विदा हो लेते हैं, तब प्राप्त होता है। कर्म ही नहीं, ज्ञान भी विदा हो लेता है, अहंकार भी विदा हो लेता है, तब वह प्राप्त होता है। इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है। अगर इंद्रियों की बात करें तो बुद्धि से ग्राह्य हो सकता है, जिसे चित्त भी बोलते हैं। तो यहां पे बुद्धि शब्द से तात्पर्य चित्त से है, उस बुद्धि से नहीं जिससे हम निर्णय लेते हैं। क्योंकि अगर हम निर्णय ले सकते होते तो हम पा ही गए होते। सिर्फ निर्णय इतना ही ले सकते हैं कि हम एकाग्र होकर के ध्यान में उतर सकें, भक्ति योग या कर्म योग या ज्ञान योग का सहारा ले सकें या उस पथ पे चल सकें। सिर्फ इतना ही निर्णय ले सकते हैं हम बुद्धि के द्वारा। बाकी ये कहो बुद्धि के द्वारा हम अतीन्द्रिय सुख, परम सुख को पा लेंगे तो नहीं पा सकते, क्योंकि संसार में एक से एक बुद्धिमान लोग पैदा हुए हैं, लेकिन बुद्धि से नहीं प्राप्त किया जा सकता। सिर्फ चित्त उसको अनुभव कर सकता है। चित्त क्या है? हमने पिछली चर्चाओं में जाना कि चित्त क्या है। वह तत्व है जिसमें हमारे सारे अनुभव रहते हैं। तो चित्त क्या है? जो आत्म तत्व है उसके साथ ही रहता है। यानी मैंने क्या बताया था कि प्रकृति और पुरुष का जोड़ है, हम परा और अपरा का जोड़ है। तो जो वो अपरा है, जो परम तत्व है, उसके साथ जो पहली लेयर है जुड़ी हुई, वो चित्त ही है। और चित्त क्या है? जानता है। हमने क्या बताया था कल कि चित्त की 3 प्रवृत्तियां हैं, प्रख्या, प्रवृत्ति और स्थिति। प्रख्या मतलब जानना, प्रवृत्ति माने चेष्टा, स्थिति माने उसी में रहना। तो चित्त जो तत्व है सिर्फ वही उस अतीन्द्रिय अनुभव या सुख को अनुभव कर सकता है। वहीं पे जब स्थित हो जाता है तो आदमी उस
परम सुख को प्राप्त करता है, जिसके कहीं भी विचलन नहीं होता, फिर कोई दुख नहीं होता, चाहे दैहिक हो, चाहे दैविक हो और चाहे आध्यात्मिक हो। क्योंकि जब व्यक्ति आत्म में, अपने आत्म स्वरूप में स्थित होता है, स्व में स्थित होता है, योगारूढ़ होता है, उसी स्थिति को पतंजलि कहते हैं कि चित्त निरोध की स्थिति। योगस चित्त वृत्ति निरोधा, यानी सारी वृत्तियों का निरोध हो चुका है। वृत्ति क्या है? हमारे संस्कार हैं, हमारे अनुभव हैं, हमारी स्मृतियां हैं। हमारा जो जन्म होता है इस संसार में इन वृत्तियों के द्वारा ही होता है। तो आत्मा के ऊपर जो चित्त की लेयर है उसमें हमारी स्मृति, हमारे संस्कार रहते हैं, और वही संस्कार हमको जन्म देते हैं, कभी जानवर के रूप में, कभी मनुष्य के रूप में, कभी देवता रूप में, कभी पत्थर के रूप में, कभी जड़ के रूप में, कभी अर्धचेतन रूप में, वही देते हैं। तो चित्त ज्ञाता है, प्रख्या, यानी उसका एक गुण क्या है? जानना। दूसरा क्या है? चेष्टा। यही चेष्टा करता है, जन्म की, मरण की, सब कुछ जानने की भी, मोक्ष की भी यही चेष्टा करता है। तो चित्त चूंकि पहली परत है उस चेतन तत्व के साथ जो जुड़ी है, यानी हमारा ये कहना है कि परा और अपरा जो दो तत्व अनुभव में आते हैं, दो है नहीं, वास्तव में एक ही है। जिस अवस्था में जब दोनों तत्व एक साथ महसूस होते हैं, यानी वो आखिरी लेयर जहां से आपको ये महसूस हो कि नहीं, अब यहां से ये चेतन है और ये जड़ है, उस अवस्था में एक लेयर सी लगेगी, एक अनुभव होगा कि ये चित्त है। तो जब आप आत्म स्थिति में रहोगे तो जो लेयर होगी वही आपको अनुभव कराएगी, स्व का, वही जान सकती है। लेकिन जब मोक्ष की अवधारणा होती है, अनंत सुख की बात होती है, वहां पे वो लेयर भी हट जाती है, सिर्फ ऊ का भाव होता है, जानना भी खत्म हो जाता है। ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान तीनों एक ही हो जाते हैं। वो गहरी बातें, इस पे फिर कभी चर्चा। तो जब व्यक्ति आत्मा में स्थित हो जाता है तो सारे दुखों की निवृत्ति हो जाता है। अब इसमें एक बात और थोड़ी सी समझ लेने वाली बात है कि व्यक्ति ध्यान के द्वारा समाधि में उतरता है और समाधि में उतर के ये अनुभव करता है कि मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं चेतन हूँ, यही मेरा असली स्वरूप है। लेकिन समाधि भी कई प्रकार की होती हैं। तो जब तक आपकी समाधि प्रगाढ़ ना हो जाए, आपकी इस स्थिति में ना हो जाए कि नरमेध समाधि में अवस्थित ना हो जाए, जहां से फिर आपका कोई विचलन ना हो। सामान्यतः क्या होता है कि व्यक्ति जब ध्यान के द्वारा समाधि में उतर जाता है तो उस आत्यांतिक और परम सुख की झलक तो मिल जाती है, लेकिन समाधि से व्युत्थान होने पर, समाधि टूटने पर व्यक्ति को फिर वही ताप या दुख महसूस होने लगते हैं। यही कारण है कि बहुत सारे योगी ध्यानी जब समाधि में उतरे, आत्यांतिक सुख का अनुभव तो किया, लेकिन वो समाधि बहुत प्रगाढ़ नहीं हुई। तो क्या हुआ? कोई अप्सरा दिखी, कोई खूबसूरत औरत दिखी या कुछ दिखा, कोई मोह हो गया किसी वस्तु से, व्यक्ति से, तो वह फिर अपनी स्थिति से नीचे उतर आ जाते हैं, फिर उसी स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि समाधि इतनी परिपक्व नहीं हुई। तो यहाँ पे इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उस स्थिति की बात कर रहे हैं कि जब व्यक्ति या साधक या योगी ध्यान की उस उच्चतम स्थिति में पहुंच जाए, जहां पे पहुंचने के बाद चाहे व्युत्थान हो और या न हो, चाहे वो व्यक्ति समाधि में हो और या न हो, उसके स्वरूप में कोई विचलन ना रहे, उसको आहरने सिर्फ उसी परम तत्व का बोध होता रहे। और जब उस परम तत्व का बोध होता रहेगा तो दैहिक, दैविक, भौतिक या आध्यात्मिक कोई भी ताप उसको जला नहीं सकता, परेशान नहीं कर सकता, कोई संशय उसके अंदर नहीं रह सकता, उसको कोई विषाद छू नहीं सकता।
कोई भी युद्ध हो वह अपने मध्य में होगा, निर्विकार होगा, निर्विचार होगा, अपने में ही होगा, कृष्ण की तरीके से बांसुरी बजाता हुआ उसी नाद में मगन रहने वाला, ये स्थिति होती है। तो इस 21वें श्लोक में 3 मुख्य बातें हैं कि जो परम आनंद की अवस्था है, जो ज्ञान है, वो आत्यांतिक है, वेरी पर्सनल, इट इज वेरी पर्सनल, आत्यांतिक, सिर्फ साधक को ही अनुभव होगा। वो बात अलग है कि जब साधक उस अनुभव को प्रगाढ़ कर ले तो किसी और को अनुभव करा सकता है, ज्ञान दे सकता है, प्रसाद दे सकता है अपना, लेकिन उसके पहले उसका जो अनुभव है बिल्कुल पर्सनलाइज्ड होगा, अतीन्द्रिय होगा, कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और मन से नहीं जाना जा सकता है, बुद्धि से भी नहीं जाना सकता। सिर्फ ये श्लोक में जो बुद्धि तत्व हो, चित्त का परिचायक है, बुद्ध चित्त के बारे में कहा गया है। और फिर चौथी चीज क्या है कि उस परम तत्व का जब अनुभव प्रगाढ़ रूप से हो जाता है तो फिर कोई दुख या ताप उसको नहीं परेशान करता। तो ध्यान योग यहां पे आकर के इसलिए विशिष्ट है कि कोई भी कर सकता है, थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यह मार्ग बहुत लोगों को रास आता है। आज के समय में लोग तो ध्यान योग पे ही ज्यादा बल दे रहे हैं। एक्चुअली ध्यान योग पे जाते ही वही है जो बुद्धि से कार्य करते हैं, तर्कशील व्यक्ति ही जाता है ध्यान योग में, जो लॉजिक से चलता है वही जाता है। यह और बात कि पहले बुद्धि से जाता है, लॉजिक से जाता है, बाद में सरेंडर कर देता है। तो यहां पे ध्यान योग क्यों बताया गया ये भी आप समझिए, क्योंकि अर्जुन ने बात जो करी तर्क की करी, ज्ञान की करी, इसलिए वो ध्यान योग बता रहे हैं। उन्होंने शुरुआत ही तर्कों से किया कि ये युद्ध मैं क्यों करूं, अपनों को मैं क्यों मारूं, मैं इस घोर कर्म में क्यों उतरूं, ये तो पाप है, ये नरक में ले जाने वाला है, ये कुल का घाती कर कृत्य है। तर्क कर रहे थे, अपनी बात पे टिके रहने के लिए एक प्रमाण दे रहे थे, उदाहरण दे रहे थे। चूंकि तर्क की बात कर रहे थे इसलिए ध्यान योग की बात करी कि जो तार्किक होगा, जो लॉजिक से चलने वाला होगा, उससे कहो कि ये पत्थर है, ये पत्थर नहीं भगवान है, नहीं मानेगा। कहेगा मैं कैसे मानूं कि इस पत्थर में भगवान है, मुझे दिखाओ, मुझे समझाओ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आस्था नहीं है, लॉजिक से चल रहा है। लेकिन वही जो हृदय से चलने वाला होगा, भाव से जो चलने वाला होगा, उससे उसका गुरु या कोई व्यक्ति बड़ा कह दे कि देखो ये पत्थर नहीं भगवान है, ये तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करेंगे, और वो पूरी करने लगता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए ध्यान नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए भक्ति योग मार्ग है। ज्ञान मार्ग ये भी कहेगा कि नहीं, हमने जान लिया कि ये पत्थर है, ये पत्थर है, बात खत्म हो गई, अब उसमें क्या जो है तर्क वितर्क करना, वो अपनी अवधारणा में सही हो गया, बस अब खत्म हो गई बात, जान लिया ये है तो है, पत्थर है तो है, ये सत्य है तो है, बात खत्म हो गई। लेकिन जो तर्क से चलेगा वो कहेगा नहीं, तुमने ये कहा कि ये पत्थर है, तो अब हमको बताओ क्यों पत्थर है, पत्थर भी है तो क्यों है, भगवान भी है तो क्यों है, देवता भी है तो क्यों है। जो इस प्रवृत्ति का होगा उसके लिए ध्यान मार्ग है, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा। तो मित्रों, इस श्लोक से हमने इन सारी बातों को जाना। अब आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं ये हम कल की चर्चा में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर रिमाइंड करूं कि मित्रों, इस भगवत चर्चा में जितने भी श्लोकों पे हम लोग बात कर रहे हैं, इनको सुनने के बाद एक बार फिर मनन करें, चिंतन करें, निधिध्यासन करें और उसका पूरा का पूरा लाभ लें।
इस कोरोना काल में घर में रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुद भी निरोग रहें और दूसरों को भी रोगी होने से बचाएं। नमस्कार मित्रों, कल फिर मुलाकात होती है इसी समय इसी जगह।